मेरे बच्चों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो नई शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता है एक नई शिक्षा नीति आ चुकी है और ये शिक्षा नीति को पहले समझते हैं इसके हिस्ट्री से पहले क्या था। तो ये 34 साल बाद क्या है, शिक्षा नीति में हुआ परिवर्तन। ये 34 साल की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इसके पहले जो शिक्षा नीति लागू हुई थी वो 1986 की बात हो रही थी। तो 1986 में क्या हुई थी, जो कोठारी समिति थी इसने क्या किया था, एक शिक्षा नीति लागू हुई जो हम लोग 10+2 के नाम से जानते थे। मतलब वो शिक्षा नीति क्या होती थी, कोई भी स्टूडेंट वो डायरेक्टली किस में एडमिशन लेता था, प्राइमरी स्टेज में नहीं जाकर 1 में ही एडमिशन उसका हो जाता था। लेकिन अब उसमें परिवर्तन हुआ है, उसको आगे हम लोग समझेंगे। उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं ये जो है नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो मंत्रालय से, कैबिनेट मंत्रालय से क्या हुआ है, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। और इसमें ध्यान रखना है, इसको लागू करने के लिए 2 समिति बनाई गई थी। देखिए कोई भी चीज है, अगर कोई नई चीजें आती, जैसे इसके बाद पहले क्या थी, कोठारी समिति को संस्कृति मिली थी, स्वीकृति मिली थी और वही शिक्षा नीति अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। उसी के आधार पर सारी यूनिवर्सिटी भी काम कर रही थी और प्राइमरी लेवल पे भी काम किया जा रहा था। लेकिन अब हुआ क्या, अब जो ये नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले समिति बनाई जाती है, वो क्या करती है, जांच करती है बहुत ज्यादा और उसके आधार पर वो अपना एक ढांचा तैयार करती है और उसको सार्वजनिक कर देती है। सार्वजनिक करने के बाद बहुत सारे पंचायत उस पर क्या किए हैं, संस्तुति दिए हैं, मतलब सहमत हुए हैं। तो उसमें कौन कौन सी समिति बनाई गई थी, TSR समिति, TSR सुब्रमण्यम समिति इसका पूरा नाम था। मतलब ये सुब्रमण्यम जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये और 2 समिति बनाए गए थे, एक कस्तूरी रंगन समिति। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो थे ये इसरो के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, और इनकी अध्यक्षता में भी ये समिति बनी थी। तो 2 समिति बनाई गई थी इसके लिए और दोनों ने अपनी रिपोर्ट जब दी तो अभी कैबिनेट की क्या हुई है, इसमें मंजूरी मिली है 2000, अभी कल ही हुआ है ऐसा, ठीक है। तो जब इसको मंजूरी मिली है तो उसमें और कुछ नई चीजें हुई हैं, उसको समझते हैं। जो आप देखेंगे पहले क्या होता था, जो अभी समय हम लोग मानव संसाधन मंत्रालय पढ़ते हैं, SDR जो है, तो उसके पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। शिक्षा मंत्रालय कब तक था, 1985 तक। और 1985 के बाद जो इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, अब उसको परिवर्तित कर दिया गया था। कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। 1985 के बाद क्या हुआ, मानव संसाधन मंत्रालय रख दिया गया। किससे बदला गया था, शिक्षा मंत्रालय से मानव संसाधन मंत्रालय बदल दिया गया था। लेकिन बाद में अब क्या हुआ, 2020 में कल इसकी भी मंजूरी मिली है, फिर इसका पुनः नाम क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो इतना बड़ा ना पढ़कर इसको डायरेक्टली शिक्षा मंत्रालय फिर रख दिया गया है। और आगे की तर्ज पर क्या हुआ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये तो है ही, साथ साथ आपको अब ये पता होना चाहिए शिक्षा मंत्रालय हो गया है, ठीक है। किसका नाम बदलकर, मानव संसाधन मंत्रालय को बदलकर। और अभी पहले, इसके पहले क्या होता था, 10+2 के तर्ज पर पढ़ाई समाप्त हो गई है, पहले यही था। अब ये 10+2 आपको हम बताते हैं, क्योंकि प्राइमरी में डायरेक्टली 1 में एडमिशन होता था और बच्चा आगे आगे बढ़ते जाता था और उसका क्या हो जाता था, 12th पास हो जाता था और उसमें कुछ सिस्टम नहीं थे। अब सिस्टम बहुत परिवर्तित हो गए। पहले आपको मैं बता देता हूं, जो बच्चा था वह 3 से 6 वर्ष तक आंगनवाड़ी, जानते हैं आप लोग, आंगनवाड़ी में प्री शिक्षा उसकी होती थी, प्री प्राइमरी उसको बोलते हैं। और प्री प्राइमरी जो होती थी 3 से 6 वर्ष तक की शिक्षा वो लोग करवाते थे। लेकिन ऐसा बना था, कोई स्टूडेंट कोई 3 साल से 6 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी में नहीं जाता था, बट उनके पास बहुत सारी सामग्री आती थी, जैसे दरियाना और सारे फल भी आते थे, यहां तक ऑयल भी आता था, बट वही लेने के लिए बच्चे जाते थे बस, और कहीं कहीं जाते ही नहीं थे। तो ये काम किसका, आंगनवाड़ी का ज्यादा ही काम बन जाता था। तो वो जो थे पैसा बहुत ज्यादा लग रहा था, कोई शिक्षा में कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं था, तो कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो इसको हटाकर, आंगनवाड़ी के जो स्तर को हटाकर ये नई शिक्षा नीति अब जो लागू हुई है उसमें 5-3-3-4, इसका मतलब आपको समझना आगे जाकर
5 3 3 4 में बांटा गया है, मतलब अब 10+2 के आधार के स्थान पर 5 3 3 4 को पढ़ना है आगे। ये है क्या, इसको आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं जो आपका ये वाला सिस्टम था 5 + 3 + 3 + 4, इसको समझते हैं है क्या ये। इस सिस्टम में हमें समझना क्या है, ये स्टार्टिंग से हम लोग समझते हैं। ये 5 वर्ष की पढ़ाई, पहले 5 वर्ष की पढ़ाई क्या होगी, फाउंडेशन स्टेज में रहेगी। फाउंडेशन में क्या, डायरेक्टली आपको पहले क्या होता था, सब्जेक्ट, जैसे 1 में चले जाते तो डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। अब फाउंडेशन क्या होती थी, एकदम बेकार होती थी। फाउंडेशन मतलब बच्चा डायरेक्टली 1 में जाता था और उसको सब्जेक्ट मिल जाता था, आपको गणित पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, लेकिन उसका फाउंडेशन मतलब एकदम वीक रहता था। तो उसको दूर करने के लिए पॉलिसी लाई गई है। उसमें हमने आपको बताया कि जो 3 से 6 वर्ष की पढ़ाई होती है, जो बच्चा तीसरी में है, 3 वर्ष का है, तो एडमिशन ले सकता है। और वो पढ़ाई पहले कहां होती थी, आंगनवाड़ी में। अब क्या होगा, प्री प्राइमरी, इसमें एक शब्द आ रहा है प्री प्राइमरी, 3 वर्ष तक होगा। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। प्री प्राइमरी में क्या रहेगा, प्री प्राइमरी में समझना क्या है, प्री प्राइमरी जो होगा 3 वर्ष तक होगा। इसका मतलब बच्चा तीसरी से 3 वर्ष का रहेगा तो 6 वर्ष तक क्या करेगा, उसमें उसकी प्री प्राइमरी मतलब उसकी फाउंडेशन उसको सिखाया जाएगा और एक तरीके से उसको ज्यादा उसका स्किल डेवलपमेंट ज्यादा किया जाएगा। और ध्यान रखना है उसका जो डेवलपमेंट होगा वो एक तरीके से उसको माइनर सिखाया जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है जो उसको उस बेस पर तीसरी तक उसको सिखाया जाएगा। आगे क्या होगा, पहली और दूसरी कक्षा भी इसी में आएगी। मतलब 3 से क्या होगा, वो एडमिशन ले लिए 3 वर्ष का है तो 6 वर्ष का हो जाएगा। चूंकि एडमिशन जो होता है वो 6 वर्ष के बाद नियमता होता है 1 में। बट हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी में जाकर अगर वो 5 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, तब भी एडमिशन दिला देते हैं। प्राइमरी का सब बता रहा हूं। एडमिशन 1 में हो गया, बच्चा धीरे धीरे 5वीं में पहुंच जाता है और 5वीं के बाद वो 6वीं में पहुंच जाता है और उसको पढ़ना भी नहीं आता सही तरीके से। तो इसको दूर करने के लिए पहले क्या किया जाएगा, 3 वर्ष तक जो आंगनवाड़ी में चलता था वो कहां चलेगा, प्राइमरी में चलेगा। उसको प्री प्राइमरी बोला जाएगा और पहली और दूसरी कक्षा तक ये होगा, जिसमें क्या क्या कराया जाएंगे, खेल, बच्चों को खिलाया भी खूब जाएगा, ठीक है, और अन्य गतिविधियां भी कराई जाएंगी। अन्य गतिविधियां की भी क्या की जाएगी, पढ़ाई करवाई जाएगी। तो ये है आपका फर्स्ट 5 वर्ष, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, 3 में क्या आया, अब हम लोग दूसरी कक्षा तक तो बच्चा यहां पहुंच गया। अब आगे आता है 3 से 5 वर्ष तक, मतलब तीसरी, चौथी, 5वीं। तीसरी, चौथी, 5वीं में क्या होगा, पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार होगा। मतलब यहां से उस बच्चों को सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, मतलब उसको साइंस भी बहुत अच्छे सिखाया जाएगा। वहां विज्ञान की बातें की जाएगी, गणित की बातें की जाएगी, मतलब वहां फिर सब्जेक्ट चलने लगेगा। उसको बताया जाएगा ये गणित है, इसमें ये चीजें चलता है, ये विज्ञान की चीजें हैं, या ये कला की चीजें, कला भी उसको सिखाई जाएगी। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस भी पढ़ाए जाएंगे। ये कहां तक, तीसरी से 5वीं। इसके पहले वो पहली से पढ़ने लगता था, अब लेकिन वो तीसरी से पढ़ेगा। ये है पहला 3 वर्ष। अब 3 वर्ष कहां से स्टार्ट होगा, 6 से 8 तक। अब बच्चा क्या करेगा, 6 से 8 तक क्या होगा कि पढ़ाई क्या होगी, मिडिल स्टेज मानी जाएगी और इसमें भी अच्छे तरीके से वही पढ़ाई चलेगी, ठीक है। फिर आता है आपका 9 से 12वीं, तो 3 वर्ष ये 4 वर्ष ये बचा। 4 वर्ष की पढ़ाई क्या होगी, लास्ट स्टेज होगी। तो 4 स्तर इसमें बनाए गए हैं। तो 4 वर्ष की जो पढ़ाई होगी वो चौथी, मतलब 9 से क्या होगी 12वीं तक क्या होगी, चौथी स्टेज है, इसी को बोलेंगे लास्ट स्टेज। इसको स्कूल पढ़ाई बोला जाता है। इस कॉलेज नहीं, ध्यान रखना है, कॉलेज अलग हो गया, जो ग्रेजुएशन करने जाते हैं आप, ठीक है। तो छात्रों का विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। विश्लेषण क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ जो है बहुत सारी चीजें यहाँ भी होगी और वो स्तर पर जब आएगा। अब बात आती है स्कूल में जो है स्ट्रीम सिस्टम्स खत्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले का सिस्टम में आपको समझा देता तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले क्या होता था, कोई स्टूडेंट अगर आर्ट से हो गया, ठीक है,
आर्ट से हो गया, तो वो क्या हो जाता था, उसको जो है मैथ सेकेंड दूसरी पढ़नी पड़ती थी। मैथ उनका क्या होता था, उनका जो मैथ था वो अलग रहता था। लेकिन अगर वो चाहे अब आर्ट से पढ़े, चाहे जो भी गर्ल्स, पहले गर्ल्स क्या होती थी, होम साइंस ले लेती थी, तो वो मैथ है उनको इंग्लिश वगैरह से मतलब नहीं रहता था। अब क्या है, अगर वो होम साइंस ली है तब भी वो मैथ ले सकती है, चाहे वो विज्ञान भी ले सकती है, मतलब उसके लिए अब ये क्या है, बहुत सारे सिस्टम पहले ही जो क्या होता था, एक तरीके से रोक रहती कि आप ये सब्जेक्ट लेंगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए अनिवार्य है, जैसे इंग्लिश अनिवार्य रहता था साइंस वर्ग के लिए। अब साइंस जो यहां भी समझ लीजिए, 5वीं तक जो रहेगा, जो आपका जो है 5वीं तक रहेगा, 1 से 5वीं तक समझ लीजिए, 1 से 5वीं तक वो अपने क्षेत्रीय भाषा मतलब जो है वहां भोजपुरी बोली जा रही है, तो वो भोजपुरी में पढ़ सकते हैं, एक क्षेत्रीय भाषा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपकी एक मातृभाषा जैसे हिंदी आप जान रहे हैं, मराठी जान रहे हैं, ठीक है, और मलयालम जान रहे हैं, जो भी लैंग्वेज आप जान रहे हैं, 5वीं तक से आप आपकी बात कर रहे हैं, ये बात की जा रही है सीबीएसई बोर्ड की। सीबीएसई बोर्ड में अनिवार्य रहता था कि इंग्लिश मीडियम आपको पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, और 1 से 5वीं तक तो आपको अनिवार्य, 1 से ही स्टार्ट हो जाता था उनको पढ़ना। लेकिन अब 5वीं तक अनिवार्यता खत्म कर दी गई, वो हिंदी मीडियम भी पढ़ सकता है 5वीं तक। तो ये बताया गया है, ये बहुत ही अच्छा है, तो मतलब क्षेत्रीय भाषा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पहले क्या होता था, अब क्या होगा, 5वीं से ही एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी आपको। दो तो पहले हिंदी और इंग्लिश चलता ही है, एक अदर लैंग्वेज जो इंडिया की अदर लैंग्वेज, चाहे मराठी हो, मलयालम हो, कन्नड़ी हो, कुछ भी एक अदर लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज अब चलेगी। एक फॉरेन वाला होगा, जैसे इंग्लिश हो गई, 2 यहाँ की होगी। तो ये भी एक नया चेंज इसमें लाया गया है, ठीक है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ अब बात कर रहे हैं यहाँ मनपसंद विषय की बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे 10वीं की, 10वीं तक ये था, लेकिन 12वीं में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम थी। अब 12वीं में क्या क्या प्रॉब्लम थी उसको आगे देखते हैं, उसको अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं क्या क्या है। जैसे 12वीं में आप जाएंगे तो आपके लिए ऑप्शनल रहता था, ये आप साइंस वर्ग से पढ़ेंगे कि ठीक है, आप साइंस से वर्ग से पढ़ेंगे या आर्ट वर्ग से, जिसको बोला जाता है कला वर्ग और विज्ञान वर्ग। 2 भागों में बटा रहता है, इसको समझिए अच्छे से क्या होता है। पहले क्या होता था, 12वीं 2 भागों में बटा रहता था, मतलब 11th में आप एडमिशन लेने जाएंगे, 10वीं पास करके 11th में एडमिशन लेने जाते थे, तो ये क्या रूल रहते थे। अब उसको बदला कैसे गया है, पहले क्या होता था, विज्ञान वर्ग होता था, विज्ञान वर्ग, और दूसरा क्या होता था, कला वर्ग। तो विज्ञान वर्ग में क्या आता था, मैथ भी रहता था, एंड इसमें भी ऑप्शनल 2 रहता था, मैथ और बायोलॉजी, ये रहता था, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान से, बायो से पढ़ रहे हैं, 2 ऑप्शन रहता था। कला वर्ग में क्या होता था, ये लोग ना मैथ पढ़ पाते थे, नथिंग, अपना इनका सोशल साइंस, हिस्ट्री यही सब रहता था आर्ट वालों का, और ये बायोलॉजी भी नहीं पढ़ पाते थे, मतलब इनके लिए ये सब्जेक्ट था ही नहीं, ये पहले नहीं था। लेकिन अब क्या परिवर्तन किया गया है कि मैथ वाला बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। अगर वो मैथ सब्जेक्ट से पढ़ रहा है तो उसको अगर बायोलॉजी पसंद है तो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। मैथ वाला जो पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता था, मैथ के साथ साथ वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो ध्यान रखना है, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो मैथ जो लिया है वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब जो आपको सब्जेक्ट पसंद है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। अब ये मैचिंग सब्जेक्ट नहीं देखा जाएगा, अब ये कोई रूल नहीं है कि अगर आप बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं तो आप जो है मैथ नहीं ले सकते, अगर बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं तो आप कला आर्ट नहीं ले सकते, ऐसा सिस्टम खत्म हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है इसके हिसाब से। और अब 9वीं और 10वीं में क्या परिवर्तन किया गया उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं से 12वीं तक एक और ये परिवर्तन किया गया है। 9वीं से 12वीं तक अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। क्या होगा? सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। वर्ष में
2 सेमेस्टर होंगे, बातें नहीं, 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। वर्ष में 2 सेमेस्टर का मतलब 6 माह पे क्या होगा, 2 एग्जाम होगा, 6 माह पर। पहले क्या होता था, 6 माह पे एग्जाम तो होता था, लेकिन वैल्यू क्या होती थी, एनुअल एग्जाम की। एनुअल एग्जाम जो वार्षिक एग्जाम होता था, उसी का नंबर 12वीं के अंक पत्र में आता था, रिजल्ट में आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब क्या होगा समझो, अब सभी में क्या होगा, पहला जो होगा अब क्या होगा, वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे और सेमेस्टर दोनों में के 6 माह पर, 6 माह और 6 माह पर क्या होगा, ठीक है, परीक्षा होगी। 6 माह और 6 माह पर क्या होगी, परीक्षा होगी। इन परीक्षा के जो अंक होंगे वो दोनों जुड़ेंगे। दोनों सेमेस्टर का क्या होगा, सेमेस्टर के अंक जुड़कर आपके क्या होंगे, रिजल्ट तैयार होंगे। इसका मतलब बच्चों के लिए पूरा साल भर पढ़ना जरूरी हो गया। बच्चे क्या करते थे, 6 माह तक कुछ नहीं पढ़ रहे थे, जब एग्जाम उनका वार्षिक आता था तो वो पढ़ लेते थे। ये 9वीं 10वीं की बात नहीं कर रहा या 12वीं की बात कर रहा, जो फाइनल में उनको रिजल्ट मिलता था, वो क्या करते थे, वार्षिक की तैयारी नहीं करते थे, वो सिर्फ डायरेक्टली वो 2-3 महीना रहता था तो अपना तैयार कर लेते थे। और जो हाफ ईयरली एग्जाम होता था वो इसकी वैल्यू नहीं समझते थे। खासकर 10th वाले बच्चे तो देने ही एग्जाम नहीं जाते थे कुछ ऐसे स्कूलों में। तो प्रॉब्लम उन लोगों की अब आ गई, जो 6 महीने पे जो एग्जाम होगा उसका जो अंक आएगा, और जो 6 महीने के बाद दूसरा एग्जाम होगा वार्षिक वाला, उसका दोनों का जुड़कर जो होगा, दोनों सेमेस्टर के अंक पत्र जुड़कर रिजल्ट तैयार होंगे। अब ये थोड़ा से नया नियम आ गया, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब बच्चों को साल भर पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे व्यवहार भी देखे जाएंगे, उसके आधार पर भी नंबर मतलब प्रेजेंटी भी देखी जाएगी। और आपकी क्लास में रहन सहन कैसा है, आप कितना अच्छा है, वो दूसरे बच्चे भी आपका नंबर, शायद उसमें रूल आया है कि जो दूसरे बच्चा की क्लास जो सहपाठी हैं वो भी ये निर्भर करता है वो आपके प्रति क्या भाव रखते हैं या आपको अच्छा मानते हैं, तो आपका नंबर उसके हिसाब से भी जुड़ेगा। तो ये बहुत सारा नया परिवर्तन है और ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ग्रेजुएशन में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। ग्रेजुएशन में क्या क्या परिवर्तन है थोड़ा से बात कर लेते हैं, क्योंकि चल रहा है तो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है। स्नातक स्तर पर या कॉलेज स्तर पर क्या हुआ, कॉलेज स्तर पर तो 12वीं पास होने के बाद क्या हुआ, 12वीं पास होने के बाद पहले क्या था कि आप ग्रेजुएशन हुई, पहले ग्रेजुएट हुई, उसके बाद आप बीएड करिए 2 वर्ष का। पहले क्या होता था, पहले 3 वर्ष का ग्रेजुएशन, या आप बीएससी कीजिए, ठीक है, या आप बीए कीजिए, कॉमर्स से करिए, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शनल थे। या डिप्लोमा कोई कर रहे हैं 4 वर्ष का, जैसे आप बीटेक कर रहे हैं 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष में आप क्या होता था, कोई बच्चा छोड़ दे रहा है, 1 वर्ष किया और किसी कारणों से छोड़ दिया, तो अब क्या होगा, वो 1 साल का किया है तो उसको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर वो कभी भी आगे की पढ़ाई कर सकता है आकर बीच में। जैसे 1 साल वो छोड़ दिया, उसके बाद कभी भी आया तो दूसरे वर्ष उसका ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से हो जाएगा। सिर्फ कोई बीए कर रहा है तो फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद किसी कारणों से छोड़ देता है, फिर उसको स्टार्टिंग से करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं रहेगा, अब वो किया है तो उसके बाद उसको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में उसको एडमिशन मिल जाएगा और जिस साल का किया उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये कुछ अच्छे रूल आए हुए हैं। और ग्रेजुएशन 12वीं पास होने के बाद कुछ अलग ही नियम आ गया। अगर आप बीएड करना चाहते हो, तो 4 वर्ष का, बीएड कितने वर्ष का होगा,
4 वर्ष का। 12वीं पास किए, डायरेक्टली बीएड कर रहे हैं आप, 4 वर्ष का बीएड होगा। पहले क्या होता था, 3 वर्ष का आपको स्नातक होना जरूरी था, ग्रेजुएट होना जरूरी था, मतलब आप चाहे बीए करें चाहे बीएससी करें कुछ भी करें, तो 3 वर्ष हो प्लस 2 वर्ष आप बीएड करते थे। अब ऐसा नहीं है, बीएड डायरेक्टली 4 वर्ष के लिए कर सकते हैं आप, ठीक है। और बीएड में अगर आप स्नातक हैं तो आपको 2 वर्ष का करना पड़ेगा, 2 वर्ष का क्या है, बीएड करना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जैसे एमए कर लेते हैं, तो आप वह 1 वर्ष का करना पड़ेगा बीएड। तो कुछ ये बहुत ही अच्छे रूल आ गए हैं, अब जो एमए किए हैं उनको 1 वर्ष का ही बीएड करना पड़ेगा। कुछ ये सारे रूल हैं, अभी बहुत सारे और निकल के विश्लेषण में आएंगे। तो ये सारी जो एक मोटी चीज थी, बेसिक चीज थी, उसको हमने आपको बता दिया। तो ये आपको जरूर पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।